So dear students, let's do the next topic, and that is the company army. Okay, about company army we had discussed in the last lecture, also in the last video also, that Warren Hastings, he reforms into two spheres. First on the sphere of justice and second in the sphere of company army. So what changes occurred at that time in this army we will discuss in this topic. So see, the power of the colonial administration rested on its military strength. मीन्स एक कंपनी की जो पावर है उसकी सारी की सारी वो किससे पता चलती है? मिलिट्री फोर्स से. ठीक है. सो अभी कंपनी ने क्या किया, देखो सारी टेरिटरीज़ को अपने अंडर कंट्रोल किया. ओके. और उसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेटअप कर लिया, मीन्स रूल्स रेगुलेशंस भी बना लिए. अब उसका मेन फोकस किस पे था? अपनी आर्मी फोर्स पर, कि आर्मी को, सोल्जर्स को कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, मीन्स अपनी पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए. ओके. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट वाज बिफोर दिस company's army. See, if we talk about armies during the Mughal period, means before Britishers there were Mughals in power. So see, during the Mughals period there were two types of soldiers. First cavalry, मीन्स इनको हम सवार्स भी बोल सकते हैं. अब जो कैवलरीज होते हैं, जो सवार्स होते हैं, सवार किस पे, कि उनको हॉर्स राइडिंग अच्छे से आती थी. वो घोड़े पर, कभी देखा है पुराने जो बैटल्स होते हैं घोड़े पर बैठकर वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो उस टाइप के. ठीक है. और ये क्या होते थे? ट्रेंड सोल्जर्स होते थे जो कैवलरीज में आते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल पीरियड्स. हम मुगल पीरियड्स की बात करें जब औरंगजेब पावर में थे. ठीक है. तो उनके टाइम में टू टाइप्स के सोल्जर्स होते थे. फर्स्ट कैवलरीज, जिनको सवार्स भी बोलते थे. ये ट्रेंड किस में होते थे? ऑन हॉर्स बैक, की हॉर्स की बैक पे बैठ के कैसे बैटल में फाइट करनी है. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट इन्फेंट्री. अब इन्फेंट्री को दूसरी वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं? पैदल सोल्जर्स. अब पैदल सोल्जर्स मीन्स जो पैदल चलते थे. ठीक है. अब जो बैटल होता है उसमें कुछ लोग क्या होते हैं? घोड़े पर होते हैं और कुछ पैदल होते, देखा होगा किसी बैटल में, तो ऐसा ही होता है. और ये क्या होते थे? ट्रेंड इन आर्चरी एंड स्वॉर्ड्स, मीन्स इनको धनुष चलानी आती थी और तलवार से अटैक करना आता था, मीन्स उस चीज़ में ट्रेंड थे ये. ठीक है. सो नाउ सी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कैवलरीज हैं, अब उनको तो क्या करते थे? स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी कि हॉर्स की बैक पे कैसे बैठना, हॉर्स राइडिंग कैसे करनी है, हॉर्स पे बैठ के फाइटिंग कैसे करनी है. ठीक है. बट ये जो मीन्स ड्यूरिंग मुगल्स पीरियड जो इन्फेंट्री होते थे, इसमें मोस्ट ऑफ क्या होते थे? पीजेंट्स होते थे. मीन्स जब भी कोई बैटल होता है, इनकी रिक्वायरमेंट्स होती तो पीजेंट्स को बुला लेते थे, उनको तलवार पकड़ा देते, धनुष पकड़ा देते और फाइट में भेज देते थे, मीन्स बैटल में भेज देते थे. तो इट मीन्स इनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी. ठीक है. स्पेशल फोकस किस पे होता था? इस पे, कैवलरीज पे. ठीक है. इनको ट्रेंड किया जाता था और इनकी जब मीन्स जब नीड होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी एक रूलर को, तो वो उनको हायर कर लेता था, मीन्स बुला लेते पीजेंट्स को. नाउ कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड इन्फेंट्री डिड नॉट प्लेड अ मेजर रोल. सो ड्यूरिंग मुगल एम्पायर मीन्स अंडर औरंगजेब जो कैवलरीज थी वो डोमिनेट करती थी. सो मेन रोल किसका था? कैवलरीज का. मीन्स बिकॉज दे वर ट्रेंड सोल्जर्स ना, वो तो पीजेंट्स थे, उनको तो जब रिक्वायरमेंट होती तब बुलाते थे. ठीक है. द आर्मी एंड इन्फेंट्री डिड नॉट प्लेड अ मेजर रोल. और जो ये लोग थे, ये पार्ट था, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते थे. इन विच आर्मी? यस, ड्यूरिंग मुगल एम्पायर. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट दे changed some rules, some regulation related to this army also. So change occurred in the 18th century when Britishers conquered many territories. See, Mughals successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and trained them as professional soldiers. मीन्स औरंगजेब के बाद जो उसके सक्सेसर्स थे, जिन्होंने अलग अलग अपनी इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाई थी, अब उन्होंने क्या किया? जो थ्योरी जो चली आ रही थी, जो औरंगजेब अडॉप्ट कर रहे थे, उसको चेंज किया. अब उन्होंने क्या किया? उनका मेन फोकस किस पे रहा? इन्फेंट्री पर, क्योंकि मुगल जो औरंगजेब का टाइम पीरियड था उसमें उन पर फोकस नहीं किया जाता था. मेन डोमिनेशन किसका था? सिर्फ के जो कैवलरीज थे. सो इन्होंने क्या किया? जो पीजेंट्स थे, मीन जिनको थोड़े टाइम के लिए हायर करते थे, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी. ठीक है. तो
जो ये मुगल्स के जो सक्सेसर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट की अपने मीन्स आर्मी को बढ़ाया, अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को ट्रेंड करना स्टार्ट किया एज अ सोल्जर्स। सो ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। और सेम जो मेथड जो ये मुगल्स के जो सक्सेसर थे इन्होंने अडॉप्ट किया, एंड द सेम मेथड अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो। सो ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड सिपोय आर्मी, और उसको उन्होंने क्या बोला, सिपोय आर्मी। सिपोय मीन्स जो हम सिपाही बोलते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंपनी आर्मी, सो एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, मीन्स 1820s तक आते आते जो वॉर की जो टेक्नोलॉजी थी वो चेंज हो गई। सी पहले क्या होता था कि जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे पर अटैक किससे करते थे, मीन्स आर्चरी, ठीक है, दे ट्रेंड इन आर्चरी एंड स्वॉर्ड्स, तलवार से। बट अब 1820s तक आते आते जो कंपनी है वो क्या यूज़ करने लगे, वो गन यूज़ करने लगे। जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, मस्केट्स एंड मैचलॉक्स, ये गन है, आपकी बुक में पिक्चर भी गिवन है, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। तो देखो अब क्या था कि एक तो जो अब यहाँ पर बात आती है कि जो इन्फेंट्री है वो इम्पोर्टेंट कैसे हो गए। देखो जो मीन्स इन्फेंट्री वी नो वेरी वेल कि वो पैदल जो होते हैं, पैदल सोल्जर्स जो होते थे, अब वो आराम से खड़े होकर फोकस करके गन चला सकते हैं, दूर से जो सोल्जर है उस पर अटैक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं अब धनुष को या तलवार को ऐसे दूर तक तो नहीं फेंक सकते, लेकिन जो विद द हेल्प ऑफ गन्स दे कुड अटैक ईजिली ना। सो इसलिए जो इन्फेंट्री है यहाँ पर आगे, जो इन्फेंट्री जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी कि उनको ट्रेंड कर दिया कि गन कैसे चलानी है, कैसे इसमें कार्टेज डालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब किसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, इन्फेंट्री की। अब जो कैवलरी जैसा तो नहीं कि वो घोड़े को हैंडल करेगा या फिर उस पर बैठ के गन चलाएगा। तो अंडरस्टूड बेटा। सो टेक्नोलॉजी जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वो ऐसे चेंज हुई कि जो पहले क्या होता था कि जो तलवार थी, जो उनके मीन्स जो आर्चरी थी वो यूज़ करते थे, अब उसका प्लेस किसने ले लिया, गन्स ने। नाउ कैवलरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। नाउ अंडरस्टूड कि जो कैवलरीज थे उनकी रिक्वायरमेंट डिक्लाइन कम क्यों हुई कंपनी के लिए, बिकॉज नाउ दे ट्रेंड दीज इन्फेंट्री ना, और गन्स को कौन से चला सकते थे, जो पैदल चलते थे, घोड़े पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो कैवलरी रिक्वायरमेंट्स डिक्लाइन। नाउ ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट। सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। कि अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमारे को मीन्स हमारे ऊपर ही उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ पर भी कंट्रोल किया हुआ था। जैसे जो इजिप्ट, जो अभी ये मीन्स जो बर्मा है, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट म्यांमार है, अफगानिस्तान, इजिप्ट से, तो इनके ऊपर भी वो अपना कंट्रोल करना चाहता था, मीन्स इनके साथ भी वो फाइटिंग में बिजी था। तो उसने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को ट्रेंड किया, ठीक है, और फिर उनको क्या दी, मस्केट्स एंड मैचलॉक्स, मीन्स इन गन को यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या आता है कि एक चैलेंज आता है, दोज विच चैलेंज faced by East India Company, and that challenge we will discuss in next video. So up to here it is clear that if we talk about the Mughal period, then in Mughal period कि जो cavalries थे they were important ना, because they were trained ना, and infantry, if we talk about infantry, they were peasants, तो उनको part time के लिए बुलाया जाता था, and they were not trained. But slowly after the death of औरंगजेब, मीन्स जो उसके successors थे, they changed this theory now, and their main focus were on these infantry, and they trained these means peasants in a professional way, and the same way adopted by the East India Company also. So up to here it is clear that the new warfare technology, means जो war की technology थी, that has also changed. And how? Because now they started the using of guns also now in place of means archery and swords. And next thing, now at the time of company, the cavalry requirements for the companies decline, और important domination किसका हो गया, infantry का. So understood beta up to here. So today you will read these topics, those we have discussed now. In the next audio we will discuss the last part of this chapter.
Okay, so if you want to take screenshot, then take please.